ध्यान दो भाई, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 52 जल्दी निकालो। पहले इसमें ध्यान दे, पूरे डाउट इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 जल्दी निकालो। कहाँ है बुकलेट, कहाँ है? तो निकालो ना जल्दी। हाँ ऑब्वियसली भाई, एक क्वेश्चन पूरी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, इसका क्या 1 लाख का 2 लाख हो रहा तो उसका क्या इम्पैक्ट है, आंसर्स में दिखाते जा रहा हूं। कोई हार्ड नहीं है, नाटक मत कर। देखा दुखा कुछ नहीं और रोई रोई चालू। जल्दी निकाल कार्तिक, मजाक मस्ती में। क्वेश्चन नंबर 52, पराग चित बस। हाँ हाँ। अरे तो रुकना, तो तुम कैसे करने का अप्रोच बता रहा हूँ ना, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट उठाना, रिकॉर्डिंग चालू है प्रियंका। सबसे पहले बैलेंस शीट उठाना, ठीक है। अब बैलेंस शीट में अगर नोट नंबर दिया हुआ है तो उस आइटम का नोट भी देखना अपन ने, क्लियर। अब सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला शेयर कैपिटल, ठीक है, क्लियर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेने का बैलेंस शीट चालू करने से पहले। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर द ईयर। ये तीन चीजें वहां गिवन है, जो मैंने यहाँ पे भी ले लिया है, क्लियर। तीनों एडजस्टमेंट है यहाँ पे। अब मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था? 3 लाख। अब कितना है? 4.5 लाख, हाँ है ना। कैपिटल बढ़ गया। अब देखो ये डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए, सबसे पहला सेकंड पेज पे आपको मिलेगा, यही पे देखो। शेयर कैपिटल 3 लाख का 4.5 लाख हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में प्लस। कितना प्लस होगा? 1.5 लाख रुपए, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस 50 का एक 185 हो रहा है, मतलब आपने सारे ट्रांसफर करने के बाद कितने का इंक्रीज हो रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस? 135 का। कहा जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में निकालने कैलकुलेशन, क्लियर है क्या? 135 वहां पे जाएगा, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 50 की 50 है, कुछ चेंजेस है क्या? नहीं। तो कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं सर। उसके बाद ट्रेड पेबल 85,000 का 1,05,000 हो गया। ट्रेड पेबल क्या है बेटा? इट्स अ लाइबिलिटी, है ना। अब लाइबिलिटी का बढ़ना, इट्स अ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का बढ़ना एज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी बढ़ेगा ऑपरेटिंग में ऐड, क्लियर। जो भी एज द केस में भी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 लाख के कितने हो गए? 4,80,000। देख टैंजिबल एसेट का इंक्रीज होना कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। कितना प्लस होगा? सॉरी, इन्वेस्टिंग में माइनस, क्योंकि आपने एसेट खरीदा है। इन्वेस्टिंग में माइनस, कितना माइनस होगा? 2,80,000। समझ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री 80 कितनी हो रही? इधर ध्यान दो स्नेहा, क्या टाइम है और कहाँ थे इको क्लास में? चलो, इन्वेंट्री 80 का कितना हो गया है? 90। तो मैं बात बताऊं, इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। तो ये क्या होता है? इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब कैश का कम होना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में भी सेम आएगा, है ना। ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे, करंट एसेट का कम होना मतलब कैश फ्लो का बढ़ना, क्लियर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको गिवन है, यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर। अपन ने एक सीखा था अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, है ना। यस और नो? उसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ दिख रहा है क्या प्रोविजन का? पूरी बैलेंस शीट आपने पढ़ ली, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं। क्लोजिंग है क्या? अब करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड कहां आता है? यहां पे, है ना। तुम बात बताओ, करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया? यहां तक क्लियर है क्या? अब तो ऑब्वियस मैचिंग निकालते थे अपन, अभी गिवन है क्या? नहीं। अब ये कहां जाएगा आपका?
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई में कैलकुलेशन में जाएगा, है ना? ऐड होगा, यस और नो? ठीक है, ऐड होगा। और ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा इनकम टैक्स पेड। क्लियर है क्या? ठीक है, क्या इनकम टैक्स पेड के नाम से होगा। ठीक है, ये टैक्स प्रोविजन के नाम से होगा। क्लियर? ये टैक्स मैं करके दिखाऊंगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ये सबसे पहला समझा आपको? समझा क्या पहला वाला? ये समझा है क्या टैक्स का? उसके बाद डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड क्या होगा सर? डिविडेंड पेड 30,000 फाइनेंसिंग में से माइनस होगा। ये हो गया पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट क्या है सर? जब हम डिविडेंड देते हैं तो प्रॉफिट कम होता है मेरा। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई निकालते हुए क्या होता है? ऐड। क्लियर है क्या? समझ रहा है क्या? किए थे तुमने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किए थे, और फाइनेंसिंग में से क्या होगा? माइनस। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 4,000। अब मैं बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो ये 4,000 रुपए पहला इफेक्ट फाइनेंसिंग में से माइनस, और कहां प्लस होगा? मैंने इंटरेस्ट लिया, ओवरड्राफ्ट लिया, ओवरड्राफ्ट एक सॉर्ट ऑफ लोन है, उस पे मेरे को इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो गया, लेकिन क्या वो ऑपरेशन का एक्टिविटी से हुआ है क्या? नहीं, तो मैंने क्या किया? ऐड। बेटा रिसीव नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन है मुझ पर, लोन का ब्याज है। लोन का ब्याज कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब प्रॉफिट कम करता है, तो मैं वो रिवर्स करने ऐड करूंगा और फाइनेंसिंग में से माइनस। क्लियर है क्या यहां तक सबको? क्लियर है? अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। हाउ डू यू राइट इन एग्जाम नाउ? ठीक है, सबसे पहले आपका वर्किंग नोट बनेगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 52 तुमको समझेगा कहां से चीज आ रही है। हवा में चलोगे? नेट प्रॉफिट, हाँ, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, हाँ है ना? क्लियर? अब सबसे पहला ए पॉइंट आपको क्या गिवन है? सरप्लस एज पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये क्या रहता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना था सर? 50 और 185, 50 का 185 हो गया, मतलब आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने से बड़ा है? 1,35,000 रुपए से बड़ा है। यहां तक सॉलिड है क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो, यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है, उसके बाद डिविडेंड क्या होता है? ऐड। हाँ आजा जल्दी आ। डिविडेंड क्या होता है? ऐड। डिविडेंड के बाद टैक्स करंट ईयर, वो भी क्या होगा? ऐड 35,000। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई कितना आ गया? 2 लाख रुपए। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सबको? ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहां रेफरेंस किसका दोगे? वर्किंग नोट 1 का। कितना आया? यहां तक क्लियर है? फिर ऐड नॉन कैश एक्सपेंस। कोई नॉन कैश एक्सपेंस दिख रहा है क्या? कोई नॉन कैश एक्सपेंस दिख रहा है क्या? नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस कोई भी नहीं है। क्लियर? ऐड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, शब्द का फर्क है लेकिन क्या क्या आएगा? सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां तक क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन बैंक, यहां पे ऐड फाइनेंसिंग में 4,000 क्या होगा? माइनस। क्लियर है क्या?
क्या हो गया?